नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज पुनः एक बार हम वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ यहाँ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और विषय है कि दिवाली का या दीपावली का जो अब ये शुभ और पावन जो पर्व हम सब मनाने वाले हैं, इस अवसर पे ऐसा क्या उपाय किए जा सकते हैं, ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है जिससे हमारी जो जीवन में जो बाधाएं चल रही हैं वो बाधाएं खत्म हो जाएं, या फिर हमारी कोई इच्छा पूर्ति की जो कामना है वो वर्षों से यदि पेंडिंग चल रही है और पूरी नहीं हो रही। जैसे किसी को घर से जुड़ी हुई इच्छाएं रहती हैं, घर बदलने से जुड़ी हुई, किसी को व्यापार में नए अवसर नहीं मिल रहे होते, या फिर कई बार जो है हम एक कार परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं और वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी अगर इच्छाएं हैं जो धन या वैभव से जुड़ी हुई हैं और जिनके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसी उपायों को लेकर जो है आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कल के दिन का लाभ जो है अपने जीवन में नए अवसरों को लाने के लिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है। ये कुंडली जो है ये कल दोपहर में 12:15 की कुंडली है। इसमें आपको दो चार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर लग्न कुंडली और दूसरा नवमांश कुंडली। देखिए, ये जो अभी हम बात करने वाले हैं ये दिन के उपाय से जुड़ी हुई बात करने वाले हैं। अगर दीपावली की बात करें तो दीपावली के लिए अगर हम देखते हैं तो अमावस्या जो है वो दोपहर में 2:43 से शुरू हो जाती है और फिर अगले दिन जो है वो दोपहर में ही 12:56 तक रहती है। अगर पूजन की तरफ जाएं तो प्रदोष काल का जो पूजन है वो 5:29 से रात को 8:08 तक करा जा सकता है। स्थिर यानी वृषभ लग्न के अंदर आप पूजन करना चाहते हैं तो शाम को 6:09 से और 20:04 यानी रात के 8:04 तक आप कर सकते हैं। जो दुकानदार या व्यवसाय से जुड़े भाई बहन है वो अपना जो दिन का चौघड़िया पूजन करना चाहते हैं वो दोपहर में 2:44 से 2:04 से और 2:47 के बीच में कर सकते हैं। और रात्रि का जो पूजन है वो 5:29 पर जैसे ही प्रदोष काल शुरू हो जाता है वहां से लेकर रात को 10:26 तक बना रहता है। तो यह सब उन लोगों के लिए जानकारी थी, उन सब चीजों के लिए कि जिससे आप अपना जो है घर में या फिर अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने ऑफिस या दुकान में जो है दिवाली पूजन जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल के उपाय की। तो देखिए, अगर आप इस कुंडली को देखें तो ये आपको यहाँ पर 10 नंबर दिखाई दे रहा है। 10 नंबर यानी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर लग्न की कुंडली है। और यहाँ अगर आप देखें तो इसके स्वामी जो शनि है वो अभी 4 तारीख को कुछ दिन पहले ही जो है वक्रिय से मार्गी हुए और अपनी जो है मूल त्रिकोण की राशि जो है कुंभ राशि जो है, जिसका जो आप अगर साइन देखते हैं तो उसमें आपको एक स्त्री जो है वो हाथ में कलश धारण किए हुए दिखाई देती है, यानी उसके हाथ में कलश है, ठीक है, जिससे के माध्यम से इच्छा पूर्ति जो है वो रिप्रेजेंट होती है। इसको आप देख सकते हैं। अगर हम जन्म का इस लग्न का जो नक्षत्र देखें तो ये नक्षत्र जो है वो बेहद ही जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है वो इस प्रकार, क्योंकि ये श्रावणा नक्षत्र है। अभी श्रावणा नक्षत्र जो है उसके जो अगर हम उसको समझें तो वो नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो अगर हम इस कुंडली को देखते हैं तो इस कुंडली के चौथे घर को, और हर कुंडली का चौथा घर जो होता है वो घर को रिप्रेजेंट करता है, घर में होने वाली खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, सुख या सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप अपने घर में बदलाव करना चाहते हैं, घर में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं जो नहीं हो पाती है, या नया घर लेना चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कोई वाहन जो है वो नया लेना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, या फिर घर में जो है किसी प्रकार के वाद विवाद से जुड़ी हुई परेशानियां बार बार आपको दिखाई देती रहती हैं, और इसी प्रकार से आप व्यापार से जुड़ा हुआ भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा जो है वो इसी कुंडली के यहाँ पे जहाँ 7 नंबर लिखा है वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखें कि जो श्रावणा नक्षत्र है ना, इसके जो देवता हैं वो भगवान विष्णु ही है, और कुंडली का जो चौथा स्थान होता है उसको हम विष्णु स्थान बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर बड़ा अच्छा जो है हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई देता है।
और आप नवमांश कुंडली देखें तो वहां पर भी नवमांश कुंडली का जो राइज दिखाई दे रहा है, यानी पहला भाव दिखाई दे रहा है, वहां आपको 1 नंबर दिखाई दे रहा है, मेष राशि। और नवमांश कुंडली और ऊपर लग्न कुंडली के भी चौथे घर में आपको मेष राशि दिखाई दे रही है। यानी ये जो नवमांश कुंडली है ये इस चौथे घर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो समय है ये घर से जुड़ी हुई चीजों को हल करने का है, घर से जुड़े हुए किसी विवाद को शांत करने का है, या घर में वैभव लक्ष्मी का आगमन किस प्रकार हो उससे जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ इसको देखें तो यहाँ हमें कुछ और चीजों को भी समझना जो है वो बड़ा जरूरी है कि किस प्रकार हम इसमें पूजा कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं। अब यहाँ आपको दिखाई देगा कि लग्न कुंडली के चौथे घर में जहाँ 1 नंबर लिखा है वहां पर गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं। अब देखिए राहु जो है वो घर के भाव में अच्छे नहीं होते क्योंकि कुछ ना कुछ वाद विवाद रहता है। दूसरा यहाँ पर आपको गुरु दिखाई दे रहे हैं। अब गुरु जो है वो कुंडली के चौथे घर में जो है समान उच्च के ही माने जाते हैं, मगर यहाँ पर गुरु भी जो है वो भरणी नक्षत्र में है। अब राहु और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है ये ही इस संयोग को और अच्छा जो है यहाँ वो प्रबल रूप दे रहा है। किस प्रकार से दे रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जुपिटर है उसको जो है रेट्रोग्रेड यहाँ पे जुपिटर है तो हम उसको भगवान विष्णु के वामन अवतार से जोड़ते हैं। और राहु जो है वो राजा बलि के तरीके से हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वामन अवतार विष्णु हैं और दूसरी तरफ राजा बलि हैं। अगर यहाँ शुक्र देखें तो आपको यहाँ नीच का शुक्र दिखाई दे रहा है। 6 नंबर में शुक्र नीच का हो जाता है, तो नीच का शुक्र, और शुक्र जो है वो शास्त्रों में शुक्राचार्य किया गया। तो आपको एक कथा सबको मालूम होगी कि राजा बलि जो है वो 3 बक भूमि दान करना चाहते थे और शुक्राचार्य जो है वो उन्हें बताते हैं कि अरे भाई तुम ये भगवान विष्णु है, तुम इनको दान मत दो, अगर तुम दान दे दोगे तो तुम्हारे पास जो है वो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ शुक्र नीच के दिखाई दे रहे हैं। और उस कथा में ये भी आता है, अगर आप यहाँ पर और भी थोड़ा देखें तो यहाँ पर आपको चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं 7 नंबर में, जो राहु और गुरु दोनों के सामने बैठे हैं, यानी एक 1 नंबर में और एक 7 नंबर में। तो चंद्रमा जो है वो जल का कारक होते हैं और कुंडली में चौथे घर के स्वामी, कर्क राशि के स्वामी भी जो है वो चंद्रमा ही है। सुख या समृद्धि के स्वामी भी जो है वो चंद्रमा जो है वो वैल्यू करते हैं उसके लिए। तो आप देखें कि हमें यहाँ जल दिखाई देता है, राजा बलि दिखाई देते हैं, वामन अवतार विष्णु दिखाई देते हैं और शुक्राचार्य भी दिखाई देते हैं। तो अगर आप इन सबको देखें और बुध यहाँ पर जो है आप देखें 8 नंबर जहाँ लिखा है वह बुध ही है, ठीक है। तो बुध जो है वो कमंडल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, कमंडल को। तो जब राजा, कथा ये है कि जब राजा बलि जो है वो संकल्प करके दान देना चाहते थे तो शुक्राचार्य जो हैं वो कमंडल का जो आगे का भाग होता है जिसमें से हम जल को बाहर जो है वो आता देखते हैं उसके अंदर छिप जाते हैं ताकि जल का प्रवाह रुक जाए और ये संकल्प पूरा ना हो। और ऐसे में ही भगवान विष्णु जो है वो एक कुशा से, एक तिनके से जो है उस कमंडल के नली जो है उसके अंदर उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें शुक्राचार्य जो है उनकी एक आंख जो है वो चली जाती है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शनि जो है वो आपको कुंडली के इसके दूसरे भाव में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। शनि को हम यहाँ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि शनि पास्ट लाइफ कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, सफरिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ, यानी गए जन्म में हमारा कोई ऐसा संकल्प जो हम करना चाहते थे लेकिन वो किसी वजह से, अब शुक्र यहाँ नीच के हैं यानी हमारे लालच की वजह से, यानी किसी के गलत मार्गदर्शन की वजह से या किसी अज्ञानता की वजह से जो है, या धर्म की विपरीत कोई हमारी मानसिकता थी उसकी वजह से हम उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। उसका एक ही परिणाम है कि इस जन्म में जो है वही शनि जो है अब आपको पास्ट लाइफ कर्ज की तरह यहाँ पे नजर आते हैं। जुपिटर राहु के साथ रहे तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रहता है कि वो अपने कुल या गोत्र से अलग हो जाते हैं, उन्हें अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर नहीं पता होते, उनकी आगे वंश वृद्धि नहीं हो रही होती, या फिर परिवार में वैमनस्य जो है वो बना रहता है। तो जुपिटर उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु यहाँ पे रहने से क्या दिखाता है कि आप इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी आपका व्यापार जो है वो फल फूल नहीं रहा है, या फिर आप एक घर से दूसरा घर बदलते रहते हैं,
कभी आप किराए के घर में रहते हैं, कभी आपका घर जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा होता। तो राहु जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। और आप इसके सामने देखें तो सूर्य केतु के साथ है, तो कुटुंब जो है वहां पर भी हमें जो है वो किसी तरीके का दोष दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कल 12 नवंबर 2023 में दोपहर में 12:15 पर जो है ये कुंडली जो है अब आपको दिखाई देती है। अब इतना सारा मैंने आपको बताया कि आखिर यहाँ पर जो है वो परेशानी क्या है। यदि आपके जीवन में जुड़ी हुई परेशानियां आपको दिखाई दे रही हैं तो उनका अब करा क्या जाए। तो देखिए, करना यह है कि यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आप वहां पर जो है भगवान विष्णु की उपासना करें। वैसे एक सरल उपाय यह है कि आप एक कागज लें, उस कागज के ऊपर जो है वो 3 निशान हल्दी से बनाएं और उसके नीचे एक छोटा सा झोपड़ी या घर जैसा कोई चित्र बनाएं और उसके ऊपर जो है आंवले को रखें। आप देखें तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो गुरु जो है इस समय भरणी नक्षत्र में है, जिसका जो वृक्ष है वो आंवला है। तो आप यहाँ पे आंवले को रखें। और शास्त्र में कहा गया कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है। और मैंने कुंडली के स्टार्ट में बताया कि ये चौथा घर जो है इसे हम विष्णु स्थान ही बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर विष्णु जी की, नारायण की स्थापना करेंगे, यानी आप एक हल्दी से अपना एक घर बनाएंगे या फिर आप एक वाहन का चित्र भी बना सकते हैं। पुराने शास्त्रों को देखें तो घोड़े का चित्र बनाया जा सकता है, बैल का चित्र भी बनाया जा सकता है जो चलायमान रहता है। तो देखिए, ये जो लग्न है ना, ये भी चर लग्न है, यानी हमारे जीवन में जो चीजें रुकी हुई है ना उसको यहाँ पर बल मिल रहा है कि वो आगे जाएं। जैसे मैं आपको थोड़ा इसको समझाता हूँ। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा आपको जो है वो विशाखा नक्षत्र में दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक व्यापना शक्ति रहती है जो किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करती है। इसके बाद यहाँ पे शुक्र नीच के हैं और हस्ता नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र होता है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना। देखिए, पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम भी यही था कि हमने संकल्प को अधूर छोड़ा और अपने किसी इंटरेस्ट को जो है वो ग्रैब करके रखा, तो वो यहाँ पर भी नजर आता है। लेकिन हस्त्र नक्षत्र देखें तो यहाँ अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम कुछ पा सकते हैं, वो यहाँ पर हमें जो है वो अच्छे से नजर आ जाता है। तो आप यहाँ पे हल्दी से एक घर बनाएं, हल्दी से कोई वाहन बनाएं, हल्दी से जो है कुटुंब का कुछ चित्र बनाएं, 3-4 मेल फीमेल्स को एक दूसरे के हाथ से हाथ जुड़ा हुआ दिखाएं और वहां पर 5 आंवले रखें और उसके बाद जो है वो भगवान विष्णु के जो उपासना है आप उस उपासना का करें। देखिए, विष्णु मुद्रा भी करी जा सकती है। आपको करना ये होगा कि आपको अपना सीधा हाथ लेना होगा और इसकी जो पहली इंडेक्स फिंगर है और दूसरी जो मिडिल फिंगर है इसको अंदर की तरफ मोड़ना होगा। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ और बाकी की उंगलियां आपको सीधी रखनी होंगी। और इस मुद्रा के अंदर जो है देखिए, भगवान विष्णु जो है उन्हें गुरु कहा गया और मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया भी कि जो जुपिटर यहाँ पर है वो गुरु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आप सनातन धर्म से नहीं है, आप किसी अन्य धर्म से भी हैं, तो आप यहाँ पे गुरु दीक्षा से प्राप्त मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं, इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप जो है 108 बार जो है कम से कम उसका जाप करें और अगर 11 मालाएं कर सकते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम है। तो आप ऐसी विष्णु मुद्रा को जो है यहाँ पर बनाएं और उसके बाद जो है इसका जाप करें। देखिए, यहाँ पर है क्या कि आपको यहाँ पे भरणी नक्षत्र दिखाई दे रहा है, उसे अपहा शक्ति बोलते हैं, यानी किसी चीज को आगे ले जाने की शक्ति जो है वो उसके अंदर हमें जो है वो दिखाई देती है। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ये मकर लगन है श्रवण नक्षत्र का, तो इसके देवता भी सोम है, तो वो नॉर्थ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फिर से घर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, गुरु यहाँ पर जो है देखिए, सामान्यतः यदि हमें वाहन नहीं मिल रहा, हमें परिवार का सुख नहीं मिल रहा, संतान का सुख नहीं मिल रहा या घर का सुख नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं गुरु एफ्लिक्टेड ही होते हैं, यानी पितृदोष जैसा ही रहता है। तो आप अगर इस दिन जो है वो मीठे का दान करें तो बहुत अच्छा है। देखिए, टेक्निकली अगर देखें तो कल दोपहर से पहले जो है वो चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी जो है उसको हम शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद अमावस्या आती है, उसे राहु से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जो है वो किसी भी तरीके से जो है मीठे का दान करें। अगर आप मीठे का यहाँ पर दान करते हैं, दान का क्या है कि भेंट स्वरूप देना। आजकल हम मीठे को बड़ी सारी चीजों से सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं,
तो कोशिश करें कि मीठे को मीठा ही रखें। आप हलवा दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, आप मिठाइयाँ दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मीठे का जो दान है वो यहाँ पर किया जाना जो है वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर जो है पूजा करते हैं, जैसे हल्दी से मैंने आपको बताया कि आप इसमें घर बनाएं, तो श्रावण नक्षत्र में भी एक वृक्ष आता है रुई का, तो आप रुई में इत्र लगाएं, चंदन का इत्र लगा सकते हैं, तो वो इसमें बड़ा अच्छा रहता है। तो आप उस वो इत्र भी उसके अंदर लगाएं और उसको जो है वहां पर रखें। देखिए जो देवता होते हैं ना वो गंध में वास करते हैं, तो आप जितना, अगर आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी, आपका संकल्प शुद्ध होगा। देखिए हर पूजा के बाद एक क्षमा याचना भी है कि देव, मैं नहीं जानता कि मेरे गए जन्म में मैंने किस प्रकार का अपराध करा, लेकिन अब मैं उस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तो मुझ पर कृपा करें, मुझे वंश वृद्धि दें, मुझे जो है घर में जो है वो घर की प्राप्ति करें, घर के सुख की प्राप्ति दें, या फिर जो एक सामान्य जीवन से जुड़े हुए जो अवसर रहते हैं वो अवसर मुझे देव प्रदान करें। तो इस तरीके की आप भावना जरूर रखें। और देखिए जब आप, जहाँ पर नारायण का आह्वान होता है वहाँ लक्ष्मी आ ही जाती है, तो फिर आप उसके बाद जब सायंकाल में अपनी दिवाली का पूजन करेंगे तो वो अमावस्या तिथि को जया तिथि बोलते हैं, यानी जिसमें सब कार्य पूर्ण होते हैं। तो लक्ष्मी जी यहाँ शुक्र भले ही नीच के दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर आपके लिए लक्ष्मी जी जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि विष्णु जो है उन्हें आपने अपने घर में विराजमान कर लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत सारे लोग जो हैं वो साल भर हमारे पास आते हैं और इन्हीं सब समस्याओं से जुड़े हुए रहते हैं, कि ज़्यादातर लोगों की समस्याएं जो होती हैं वो व्यापार से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, वंश वृद्धि से जुड़ी हुई, या घर के अंदर के वैमनस्य से जुड़ी रहती हैं, या फिर उन्हें लगता है कि सामान्य व्यक्ति के पास अपना एक घर होता है या अपनी एक व्हीकल होती है या अपना कुछ व्यापार होता है, तो वो उनको नहीं प्राप्त हो रहा होता, तो वो थोड़े से भयभीत या भ्रमित रहते हैं। तो आपके पास ये बहुत अच्छा अवसर भी है। अब इसमें एक चीज हम और भी कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था मगर अभी अच्छा नहीं चल रहा, किसी प्रकार का नजर दोष भी है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि सादा पिसा हुआ थोड़ा सा साबुत नमक ले लें, साबुत धनिया ले लें, पिसी हुई राई ले लें, काली सरसों ले लें, काले तिल ले लें, थोड़ा सा गूगल ले लें, खांड जो देसी खांड आता है वो लें, और साथ में 2 टिकिया कपूर की लें और 5 डंठल वाली काली मिर्ची लें। इन सबको आप किसी एक मिट्टी का जो बर्तन होता है या मिट्टी का दिया होता है बड़ा, उसके अंदर रखें और उससे अपने घर की जो है वो नज़र उतारें। यदि कोई घर में व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसकी नज़र उतारें। यदि बार बार आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आप परेशान हैं, या आपके घर में कोई पशु है वो बहुत बीमार रहता है, आप गौ पालक हैं या कुछ हैं, तो आप उसकी का भी दोष जो है वो निवारण कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जी गाय बहुत अच्छा दूध देती थी लेकिन अब बहुत बीमार रहती है, तो आप यहाँ पर भी उस दोष से मुक्त हो सकते हैं इससे। और आप उसमें एक छोटी सी प्रेयर भी कर सकते हैं कि दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवक को महानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूत पिशाचम, विषम डांकनी विघ्न के भय वाचम। तो इस तरीके से आप एक प्रार्थना भी कर सकते हैं और फिर आप इस राख को जो है वो जल में विसर्जित कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी दिवाली जो है वो काफ़ी शुभकारी, मंगलकारी और वैभवकारी होगी। आप सभी को पुनः दीपावली के शुभ अवसर की और शुभ त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार।